नहीं नहीं, मोदी ने बहुत काम किया हमारे लिए। देखिए, बेशक मोदी जी। ओनली मोदी जी। अच्छा, कोई और विकल्प नहीं है? नो, कोई भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। नो, मोदी के अलावा कोई भी नहीं है। नरेंद्र मोदी। आज मोदी जी जाते हैं, अभी अमेरिका में मोदी जी हैं, आप खुद देख सकते हैं कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें, बड़े बड़े लोग उनके पैर छू रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं। तो अब मेरे को लगता है कि भारत जो है स्ट्रांग हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2024 लोकसभा चुनाव और देश का सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कौन होगा देश का प्रधानमंत्री, और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम पहुंचे हैं इंडिया गेट, जहां देश के अलग अलग राज्यों से लोग घूमने के लिए आते हैं। और जाहिर तौर पर इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती है ये बताने के लिए कि 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार एकजुटता के दावे कर रहा है और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जल्द ही हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। लेकिन फिलहाल यही तय नहीं है कि विपक्ष एकजुट है या फिर नहीं है। लेकिन कौन होगा देश का प्रधानमंत्री 2024 में, इस सवाल का जवाब जानेंगे यहाँ मौजूद लोगों से कि आखिर उनकी क्या राय है। सर नमस्कार, आपका क्या नाम है? राजेश कुमार मिश्रा। कहाँ से आए आप? मैं यूपी से हूँ। बेटी का पेपर था पैरामेडिकल का, तो इसलिए दिल्ली आया था। अच्छी बात है। आप ये बताइए कि 2024 में चुनाव हैं और आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? देखिए, बेशक मोदी जी, और कुछ इशू हैं तो हो सकता है उनका आगे समाधान निकल आए, लेकिन फिलहाल तो मोदी जी। लेकिन कोई और विकल्प क्यों नहीं है? उसकी वजह है क्योंकि जो अपोजिशन के जो लीडर हैं, जब वो कुछ बोलते हैं तो उनकी आपस की बातों में उनकी आपस में कोई मेल नहीं खाता है। ऐसा लगता नहीं कि वो इकट्ठे हो पाएंगे, अच्छा ऑप्शन दे पाएंगे। और जब ऑप्शन अच्छा नहीं दे पाएंगे तो पब्लिक के सामने यही बेटर ऑप्शन लगता है कि मोदी जी को। तो उन्होंने कुछ चीज़ों पे अच्छा काम किया है, जैसे रक्षा क्षेत्र में और विदेश नीति में उन्होंने प्रोफेशनल अच्छे लोगों को आगे लाए, जैसे रविशंकर जी हैं, वो जयशंकर जी सॉरी विदेश मंत्री जी हैं। तो इन सब चीज़ों ने लोगों ने देश में ऐसा माहौल पैदा किया, विदेश में हमारी छवि अच्छी हुई है। आप विदेश का जिक्र कर रहे हैं, मोदी अमेरिका की यात्रा और उसके बाद मिस्र वो पहुंचे हैं, तो विपक्ष ये कह रहा है कि सिर्फ दिखावे की यात्रा है और तमाम तरह के आरोप। लेकिन आप उस यात्रा को किस तरीके से देखते हैं? विपक्ष तो अपना कुछ तर्क देगा ही, लेकिन वहाँ पर जो हमारे अप्रवासी भारतीय हैं उन लोगों ने जो मोदी जी का जिस ढंग से स्वागत किया है वो देखने वाला है। अच्छा, आपको विपक्ष में क्या खामी नजर आती है? एकजुटता की बातें कर रहे हैं नीतीश कुमार, राहुल गांधी, लेकिन विकल्प उन्हें वजह है ये सभी महत्वाकांक्षी लोग हैं, ये अपने बारे में सोचते हैं और जहाँ पर ये सोच आ जाती है तो वो चीज़ें अलग हो जाती हैं, इनका जो एकता बिखर जाती है। तो क्या मौजूदा वक्त में मोदी का कोई विकल्प है? नहीं, अभी नहीं जी। धन्यवाद सर। हमसे है महंगाई और कुछ चीज़ें हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि देश हित के सामने ये चीज़ें थोड़ी सी आदमी नज़रअंदाज कर देते। कुछ और लोग मेरे साथ हैं, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे। हेलो सर, क्या नाम है आपका? राहुल। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही। अच्छा, 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? ओनली मोदी जी। अच्छा, कोई और विकल्प नहीं है? नो, कोई भी नहीं है। और वहाँ तो एकजुटता की बातें हो रही हैं कि राहुल गांधी वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। बनना तो सभी चाहते हैं, बट मोदी जो है, जो उनमें बात है वो किसी में नहीं है। अच्छा, मोदी का क्या काम है जो आपको अच्छे लगे हैं? जी, उन्होंने देखो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी जो इंडिया का जो लेवल है वो यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया है। तो मुझे तो यही देख के ही खुशी होती है, जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी ये चीज़ देखेगी कि हमारे देश के लिए उन्होंने क्या क्या किया है। तो मुझे मतलब उन्होंने जो किया वो किसी भी पहले जो मनमोहन सिंह की जो सरकार थी उन्होंने कभी ऐसा किया नहीं, वो तो बोलते ही नहीं थे। तो ये जो सरकार आज जब वो अमेरिका पहुंचते हैं तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि ऐसा तो जवाहरलाल नेहरू के साथ भी हुआ, ऐसा स्वागत तो उनका भी हुआ। तो इसमें क्या बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री का वहाँ इस तरीके से स्वागत हो रहा है? जी देखिए, जो ये एक्शन लेते हैं वो ही बड़ी बात है। मनमोहन सरकार में एक्शन नहीं लिया जाता और यहाँ मोदी सरकार में एक्शन बहुत, जो पहले एक्शन ही लेते हैं बाद में वो बात करते हैं, तो ये चीज़ अच्छी है। तो मौजूदा वक्त में आपको कोई विकल्प नजर नहीं है? बिल्कुल नहीं, नो, मोदी के अलावा कोई भी नहीं है। तो लोगों का यही कहना है कि मोदी के अलावा कोई विकल्प फिलहाल मौजूदा वक्त में नहीं है। कुछ और लोग मेरे साथ हैं, तो ये दो क्यूट से बच्चे मेरे साथ हैं जो कि मोदी जी के लिए एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। इन बच्चों को सुनेंगे कि आखिर इनकी क्या राय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। तो बच्चों सुनाइए, क्या आपने तैयार किया है? हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा
विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। अच्छा, आप ये बताइए कि मोदी जी को जानते हैं? हाँ जी। कौन है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। आप पसंद करते हैं उनको? यस। अच्छा, क्या पसंद करते हैं आप? मैं उनको टीवी पे देखता हूँ। टीवी पे देखते हैं, आपको अच्छे लगते हैं? यस। तो आपने सुना इन दो बच्चों को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ना सिर्फ देश के युवा, देश के जो बुजुर्ग हैं, नागरिक हैं, वो जानते हैं, बल्कि बच्चे भी बखूबी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जब भी मन की बात करते हैं तो कभी वो महिलाओं का जिक्र करते हैं, तो कभी वो बच्चों का जिक्र करते हैं। कुछ महिलाएं भी मेरे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे। मैम, 2024 में चुनाव है, प्रधानमंत्री आप किसको देखना चाहते हैं, कौन बने? मोदी को ही। अच्छा, कोई किसी और को क्यों नहीं? नहीं, मोदी ने बहुत काम किया हमारे लिए। अच्छा, महिलाओं के लिए आपको क्या लगता है कि सेफ्टी बढ़ी है, सुरक्षा बढ़ी है, क्या लगता है? हाँ, बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया। पहले क्या ऐसी सिचुएशन थी कि जब आप रात को बाहर निकल पाए या इस तरीके से घूम पाए? क्या पहले ऐसी सिचुएशन थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि हम ऐसे डरते थे बाहर निकलने में। अब फ्रीडम है हमें। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं आ सकते बाहर। तो 2024 में सर चुनाव है, कहाँ से आए हैं आप, पहले ये बताइए। दिल्ली से ही आए। अच्छा, क्या नाम है आपका? रमजान नाम है। अच्छा, 2024 में प्रधानमंत्री देश का कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री कोई भी बन जाए, बस संविधान अच्छा चलना चाहिए। अच्छा। और कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए बस। लेकिन मौजूदा जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, क्या वो अच्छा काम कर रहे हैं? इसके मामले में कुछ ठीक है, फिर भी क्या कहें। नहीं, आपको कोई तो मतलब ऐसा विकल्प होता है कि हाँ, राहुल गांधी हैं या फिर नीतीश कुमार हैं या फिर ममता बनर्जी हैं, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहा है, अच्छी बात है, बढ़िया है, ठीक है। नहीं तो ठीक है सर, आप कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका? मैं दिल्ली का ही हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? विकास। अच्छा, 2024 में चुनाव है और आप क्या चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? जो है अभी वही अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है, तो वही बने तो अच्छा है ज़्यादातर। क्यों, विपक्ष में कोई विकल्प आपको नजर नहीं आता? विपक्ष में मैम गठबंधन तो है, जैसे कि आप जानते हो कि गठबंधन हो रहा है, तो वही है कि सब एक तरफ हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सामने वाला कुछ अच्छा ही कर रहा है जो उसको हटाया जा रहा है। तो आपने एक तरफ की बात की, गठबंधन की बात की, तो क्या गठबंधन जो है हो पाएगा, क्योंकि अभी हुआ नहीं है? तो आपको लगता है कि ये तमाम अलग अलग विचारधाराओं की जो पार्टियां हैं, ये एकजुट हो पाएंगी मोदी के खिलाफ? ये सब मैम इन लोगों का एजेंडा है खुद को अपना वोटिंग निकालने के लिए, कि हम लोग जितना मीडिया में रहेंगे, आते रहेंगे, उससे इनकी वोट निकल जाएगा, लेकिन इनका कोई ऐसा कामयाब हो नहीं पाएगा इनकी चीज़ें। अच्छा, ये बताइए कि मोदी के ऐसे कौन से कार्य हैं 9 सालों में जो आपको काफ़ी पसंद आए हैं? विपक्ष तो हालांकि बेरोजगारी, महंगाई और तमाम मुद्दों को लेकर घेरती है, लेकिन आपको क्या पसंद आया? देखिए मैम, बेरोज़गारी तो 70 सालों में कांग्रेस की सरकार थी, नहीं हटा पाई। जो पढ़ रहा है, लिख रहा है, उसके लिए रोज़गार है, बहुत है रोज़गार, सीमित बिल्कुल है। और जो कि मोदी जी का काम है कि यहाँ तो मैं ऐसे तौर पे नहीं बता सकता, लेकिन हमने ये देखा कि भारत को मजबूत किया गया है बाहर। विदेशों में आप देखेंगे कि भारत की छवि अब उभर के आ रही है, जो कि पहले हालात आप देखते थे कि हमारे प्रधानमंत्री बाहर जाते थे, वो अलग साइड बैठे हुए हैं, आप खुद देख सकते हैं डिफरेंस। आज मोदी जी जाते हैं, अभी अमेरिका में मोदी जी हैं, आप खुद देख सकते हैं कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें, बड़े बड़े लोग उनके पैर छू रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं। तो अब मेरे को लगता है कि भारत जो है स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, उससे तुरंत पहले जब अमेरिका वो पहुंचे तो राहुल गांधी वहां से वापस लौट आए, और जिस तरीके के भाषण राहुल गांधी के अमेरिका में हुए हैं, लोकतंत्र को लेकर सवाल हो, देश के अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, तो क्या ये कोई टूल किट है, क्या कोई षड्यंत्र है जो कि मोदी को हराने के लिए इस लेवल पर रचा जा रहा है? क्या लगता है? नहीं मैम, देखिए राहुल गांधी के पास अब कोई काम, देखिए वो काम तो कुछ उन्हें समझ नहीं आता भारत देश का। वो बाहर विदेश में जाते हैं, भारत के लोगों की बुराइयां करते हैं। आप उसी के पैरेलल आप मोदी जी को देखिए, वो वहाँ पे बाहर जा रहे हैं, भारत के लोगों की वहाँ पे तारीफें हो रही हैं। लेकिन राहुल गांधी जी को क्या है कि अब कुछ मिल नहीं रहा है टॉपिक, कि वो कुछ एक्चुअल टॉपिक लाके जनता को उसमें रिझा पाएँ, तो इसलिए वो उल्टा सीधा बोलते हैं बाहर जाके, और उनके पास अभी कोई खास एजेंडा है नहीं, तो वो लोग सिर्फ इसलिए अपना न्यूज़ में रहने के लिए कुछ ना कुछ वो करते ही हैं।
तो साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि मोदी ही विकल्प है 2024 में। कुछ और लोग मेरे साथ हैं। आप कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज साहू है, मैं दिल्ली का ही रहने वाला अच्छा, 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, किसको प्रधानमंत्री हूँ। इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री का तो पता होगा, नरेंद्र मोदी हैं, तो किस तरीके के कार्य कर रहे हैं, क्या आपको अच्छा लग रहा है? बढ़िया है उनके कार्य सारे। तो क्या 2024 में प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी ही बनने चाहिए या कोई और? वही बनने चाहिए मैम। नहीं, मैं सबसे पूछूंगी कि चूंकि 2024 में वोट आप भी डालेंगे, तो 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? नरेंद्र मोदी। क्यों, वजह कि ये बहुत सारे जो काम है जो अच्छे ढंग से वो कर रहे हैं, चाहे महिला का हो या अदरवाइज कोई भी काम बहुत अच्छे से वो कर रहे हैं। क्या आपको पसंद है नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अमेरिका भी गए, वहाँ भी उन्होंने बोला, और हिंदुस्तान में भी वो जिस तरीके का भाषण देते हैं, आपको क्या पसंद आता है नरेंद्र मोदी में? उनका सभी कार्य पसंद आता है। ऐसा नहीं कि मैं मोदी भक्त हूँ, लेकिन रियली में वो जो काम कर रहे हैं देश के लिए बहुत ही सराहनीय है काम। आपने यूपीए का शासनकाल भी देखा होगा जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, क्या बड़े बदलाव हुए हैं? मैम बहुत सारे बदलाव हैं, एक दो तो नहीं बता सकता, बहुत सारे, मतलब गिनती में नहीं। लेके आपका मतलब A to Z काम, जैसे कि रोड हो गया, महिला हो गया, एजुकेशन हो गया, बिजनेस हो गया, चाहे अदरवाइज विदेश से जो दोस्ती है, जैसे पहले हम मतलब हिंदुस्तानी जो थे अमेरिका जाते थे, ऑस्ट्रेलिया जाते थे, लंदन जाते थे, तो अभी जाइएगा तो बहुत सारे जो चेंजेज हुए हैं व्यवहार को लेके हैं, वो अभी हिंदुस्तान को इकोनॉमिक मतलब कुछ अपनी नज़रिया चेंज हो गया उनका देखने का, नहीं तो पहले वो हिंदुस्तानी है। तो क्या विकल्प में कोई ऑप्शन नहीं है प्रधानमंत्री पद का, क्या लगता है? नहीं, वो मतलब विपक्ष जो है, विपक्ष झूठ मूठ का वो प्रोपेगेंडा अपना रही है, वो दिस है, उनको बस कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ और पे भी जातिवाद है, तो ये है तो वो है, ऐसे ऐसे करके वो सब सिर्फ गठबंधन करके वही कर रहे हैं।